बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तब लोग प्रकृति और देवताओं की पूजा करके सुख समृद्धि की कामना करते थे। उन्हीं पूजाओं में सबसे पवित्र और कठिन व्रत माना जाता है छठ पूजा। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सूर्यदेव इस संसार के जीवन दाता हैं। उनकी कृपा से धरती पर रोशनी, ऊर्जा और जीवन बना रहता है। इसलिए प्राचीन काल से लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका धन्यवाद करते आए हैं। पांडवों से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राज्य हारकर वनवास में चले गए थे, तब उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत दुखी थी। राज्य चला गया था, जीवन कठिन हो गया था। तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना की और छठ का कठोर व्रत रखा। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत किया। उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, हमारी कठिनाइयां दूर करें और हमें फिर से सुख और सम्मान दें। द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद पांडवों का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा और अंत में उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। तभी से माना जाता है कि छठ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कर्ण की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। वे रोज सुबह नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे और उनकी पूजा करते थे। कर्ण की इसी भक्ति को देखकर लोगों ने भी सूर्यदेव की पूजा करना शुरू किया। माना जाता है कि कर्ण की परंपरा से ही छठ पूजा का महत्व और भी बढ़ा। राजा प्रियव्रत की कथा। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। तब एक महर्षि ने उन्हें छठी मैया की पूजा करने की सलाह दी। राजा और रानी ने पूरे नियम से छठ व्रत किया। उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और छठी मैया से संतान की प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया। तब से लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि छठ पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पूजा के 4 दिन। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करके घर को पवित्र करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर और रोटी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सभी लोग घाट पर इकट्ठा होकर गीत गाते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। उषा अर्घ्य। अगली सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत पूरा होता है और प्रसाद बांटा जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा केवल पूजा ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति धन्यवाद देने का पर्व है। इसमें साफ सफाई, अनुशासन और श्रद्धा का बहुत महत्व है। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से छठ व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। आज भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लाखों लोग इस पवित्र व्रत को करते हैं। घाटों पर भक्ति, गीत और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही इस पावन पर्व का संदेश है।